देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए इस तरह सजा हुआ पटना और भागती हुई पटना इस खूबसूरती को बयां करता है कि हमारी उन्नति और विकास का पथ कितना बड़ा है। लेकिन यहीं पर बेगूसराय जिला अंतर्गत साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में जहां पर हम नेता राकेश जी की छत बिछत लाश मिली है, इस लाश के बारे में आपको इतना ही समझना होगा कि हमारे बिहार पुलिस के तमाम वो जवान जो लोग की इस चीज़ में लगे हुए थे, उनकी लाश दिखाई दे रही है। भले वो जिंदा हैं, लेकिन क्यों जिंदा हैं ये शायद कहने की बात है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का निर्वहन तो कहीं से नहीं कर रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी के आगमन में मुझे लगता है कि कद्दावर नेता गिरिराज सिंह, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जरूर शरीक होंगे और उनका योगदान बहुत ही अहम होगा। लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार भी सुधि नहीं ली, ये बात मान्य है। एनडीए के केंद्रीय मंत्री हम के पार्टी से आने वाले राकेश जी की छत बिछत लाश जो मिली है, उन तमाम जिंदा लोगों की लाश पर एक कयास हो सकता है, एक प्रयास नहीं के बराबर का हो सकता है। क्षेत्र के एनडीए के तमाम नेता चुनावी समीकरण के हिसाब से अपने अपने स्तर से वोट बैंक की खेती को करते नजर आए, जिसमें प्रमुखता से नेतृत्व कर रहे थे साहेबपुर कमाल विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी और पूर्व जेडीयू प्रत्याशी, पूर्व भाजपा प्रत्याशी भी और जेडीयू प्रत्याशी भी अमर कुमार जी। अमर कुमार जी जरा देखिए, आपकी वही पुलिस है जो मुझे उठाने के लिए रात में आती है और शांति से माहौल को भंग करती है, और उस समय जब आपके ही एनडीए का एक नेता अपहृत होता है। जरा सोचिए कि हमारी संवेदना मरी है, हम मरे हुए हैं। क्या आपको दुष्यंत साहब की वो लाइनें याद है? आपको हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त इतनी है कि नींव हिलनी चाहिए। आज जो बिहार पुलिस के लोग हैं वो संतोष राय को अपराधी करते हैं और आप खामोश हैं। अपराधी कौन है? जिसके जुडिशियल क्षेत्र में और जिसके संरक्षण में ऐसे नेता को मौत की घाट उतार दिया जाता है, जिनका लाश छत बिछत स्थिति में सिताब दियारा से मिला है। अपराधी कौन है? आप अपराधी हैं जो वोट की खेती तो करते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। अपराधी कौन है? जो नेता होकर के, विधायक होकर के, जिसके खिलाफ हम बोलते हैं और SC ST जैसे निवारण अधिनियम का दुरुपयोग कर हमें जेल भेजती है। अपराधी कौन है? अपराधी गिरिराज सिंह है। अपराधी सत्यानंद संबुद्ध हैं जो कि साहेबपुर कमाल विधानसभा के विधायक हैं। वो इसलिए प्रयास नहीं किए क्योंकि वो जो नेता था वो एनडीए का नेता था। उन्होंने इसलिए प्रयास नहीं किया, उन्होंने एसपी से इसलिए बात नहीं किया ढंग से, वहाँ के माननीय डीआईजी साहब से इसलिए बात नहीं किया क्योंकि वो नेता हमसे आता है। लेकिन इंसानियत को जब एक तरह रखेंगे वहाँ पार्टी हट जाती है। क्या आपको लगता है कि इस लाश के लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे आने वाले माननीय प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार हैं, या भागती हुई जिंदगी को लेकर के तमाम वो लोग जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बहुत घटिया है, क्यों इस तरह आते हैं और लोगों को बाधित करते हैं। राष्ट्रध्वज से सजा हुआ पटना अच्छा नहीं लगता आपको, लेकिन उस अच्छाई के पीछे के बैकग्राउंड को मैं दिखाऊंगा तो आप सोच कर दंग रह जाएंगे। मैं आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से हुए बात, उनके हेडलाइन से बात को सुना दूंगा तो आपको लगेगा कि देखिए क्या चीज़ हो रहा है। बस इसी वीडियो के साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले हुए उस एक छोटे से क्लिप को आप जरा सुनिए और महसूस कीजिए कि हम कितने सुरक्षित हैं। बिहार पुलिस हमारे। नमस्कार। जब मैंने सर यहाँ पर 12 नवंबर को एक लेटर दिया था, उसका डायरी डॉकेट वगैरह हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। 12 नंबर पे लेटर दिया था मतलब? जी, मैं वहाँ पर बाय हैंड दे के आया था पीएमओ ऑफिस में। प्रधानमंत्री जी कार्यालय में ना? जी। क्या तारीख को दिए थे? 12 नवंबर को। 12 नवंबर 2024? जी जी। किस बारे में था? बारे में एक्सटॉर्शन के बारे में था सर। ये यहाँ जो है ना कुछ जो यहाँ पुलिस प्रशासन और कुछ विधायक लोग हैं बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, उसी से संबंधित था। बहुत लंबा चौड़ा लेटर था। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राय। तो क्या चाहते हैं सर? डॉकेट पता चले ना सर, उस संदर्भ में क्या हुआ, डॉकेट नंबर क्या है हमारा, कहीं कुछ हुआ या पत्र वहीं पर पड़ा हुआ है, ये सब जानकारी चाहते हैं। तो आपको बताया नहीं क्या था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बताएगा तो तुम क्यों पूछते सर? हमारे पास सिर्फ डेटेड के अलावा कुछ है नहीं। जैसे पीएमओ से हमको मिला डॉकेट नंबर, डायरी मिला वहां से राष्ट्रपति भवन से, ऐसा यहाँ नहीं मिल पाया है पीएमओ ऑफिस से। आप ही के नाम से था? संतोष कुमार जी, राय? संतोष कुमार राय। मोबाइल नंबर भी है सर, अगर उससे फाइंड आउट। मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उसमें? यही नंबर दिया हुआ है ना? हाँ जी जी जी, यही दिया हुआ है। तो इसमें
सूचित किया जाएगा आपको, जैसा भी होगा बताया जाएगा। 8 महीना हो गए सर, 12 नवंबर 24 की घटना है। ठीक है, तो वेट करिए। और वेट करें? 12 नवंबर। या प्रधानमंत्री जी को मालूम भी है कि उसके पीछे से क्या होता है, उनके कार्यकर्ता क्या काम करते हैं, उनकी पुलिस क्या काम करती है, कैसे एक नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता लाश बनकर निकल कर आता है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम के नेता राकेश जी को, और भावपूर्ण श्रद्धांजलि माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सर के आत्मीय भाव को, जो आज प्रधानमंत्री 29 मई को पटना बिहार में होने वाले कार्यक्रम, जो कि कहा जा रहा है एक छोटे से विमानपट्टनम में हल्का सा एक झटका है, उद्घाटन है। सिखोली हुई बातें को सुन लिया, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार का ये दौरा शायद यादगार होगा हमारे बेगूसराय वासियों के लिए, इसलिए याद होगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर हम के नेता राकेश जी की छत बिछत लाश पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा। लाश अगर छत बिछत है तो फिर हमारी पुलिस महकमा कर क्या रही थी? क्या वो फुक्का फोड़ रही थी, रोडों पर उन नेताओं के पीछे भाग रही थी? सिताब दियारा हो, चाहे बेगूसराय का खरहट दियारा हो, या फिर तमाम जो दियारा क्षेत्र हैं, उन जगहों पर आपकी नज़र है नहीं, ना आपके गुप्तचर हैं। अगर उन लाशों की स्थिति बिगड़ी है तो उसमें साफ तौर पर है कि हमारी पुलिस महकमा है वो सिर्फ और सिर्फ DIG साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है, वो भी उस परिसर में जो कि HUL के द्वारा या फिर IOCL के द्वारा निर्मित किया गया है। आपका कोई योगदान नहीं है वहाँ पर, जहाँ पर माननीय SP साहब मनीष कुमार जी का साफ तौर पर से योगदान नजर आता है कि आप बेगूसराय में हवाइयाँ फायर करते रहे, आप इनाम लुटाते रहे और इनाम की घोषणा करते रहे, वहाँ लाश छत बिछत हो गई। आपके तमाम कार्यशैलियों पर सवाल उठता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। माननीय पुलिस जी, आप हमारे पीछे नहीं, उन अपराधियों के पीछे भागिए जो दिन के उजाले में गोलियां चलाता हुआ एक सामाजिक कार्यकर्ता को उठाता है और 4 दिन के बाद लाश मिलती है। 4 दिन तक सिर्फ और सिर्फ आप भी हवाई फायरिंग करते रहे, जिस तरह से अपराधी हवाई फायर करते गए। तमाम जनता मालिक से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उस बिहार पुलिस के लिए जिसकी संवेदना तो पूर्ण रूपेण मरी हुई है, उस बिहार पुलिस के लिए जो कि चंद सिक्कों के लिए किसी विधायक के कहने पर 80 किलोमीटर संतोष राय का अपहरण करने आ जाती है, 3 बार अपहरण करने में सफल हो जाती है, जिसका गाँव उबलता है, जिसका समाज उबलता है, जिसके लिए राज उबलता है, उसकी संवेदना के लिए थोड़ा सा भी आपको ख्याल नहीं है। शायद आपको आज हम के नेता राकेश जी को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, नंगे पांव पूरे बिहार के पुलिस को दौड़ना चाहिए, उन अपराधियों को दौड़ाना चाहिए जो स्लोगन होता है हराने वाले DGP का, लेकिन होता कुछ नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।